हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं इस वक्त नए घाट पे हूँ। ये नया घाट यहाँ पे प्रशासन ने बनाया है। 17 दिनों की जर्नी को ख़त्म करके और तीसरा दिन यहाँ पे आज मेरा होने के बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि ये जर्नी बहुत ही स्पेशल रही और बहुत ही ख़ास रही। और बहुत सारे बदलाव मैंने अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किए हैं। बहुत तरह के लोगों से मुलाकात हुई। हालांकि मैं इतनी छोटी सी इतने छोटे समय में इन चीज़ों को नहीं बता पाऊँगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन यहाँ पे जब मैंने 3 दिन बिताए हैं, आज मेरा तीसरा दिन है, 2 रातें मैं यहाँ बिता चुका हूँ। तो यहाँ पे राम भक्तों का बहुत आना हो रहा है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। और हर एक व्यक्ति जो प्रभु राम के अंदर आस्था रखता है, जो बजरंगबली जी को मानता है और जो भोलेनाथ जी का भक्त है, उसे यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ की भव्यता और यहाँ पे लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उसको खुद आके एक बार यहाँ पे महसूस करना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि सनातन धर्म कितना महान है। सनातन भूमि ने, सनातन धर्म ने लोगों को कैसे जीवन जीने की दिशा दिखाई है, कैसे लोगों का मार्गदर्शन किया है। ये लोगों को आप खुद आके इस चीज़ के बारे में महसूस करना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी गेस्ट हाउस में या किसी होटल में नहीं रुका हूँ। बहुत महंगे हैं यहाँ पे वो, और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी शुरू से इच्छा थी कि इस जर्नी में मैं साधु संतों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ रुकूं। तो 17 दिन मुझे यहाँ लगे पहुँचने में। 17 दिनों में करीब मैं 15 से 16 दिन या 14-15 दिन करीब मैं मंदिरों में ही रुका हूँ। और यहाँ भी जब मैं पहुँचा तो राम मंदिर, जो रामलला का जो दरबार है, उससे थोड़ा सा आगे आके एक जगह मैं पूछ ही रहा था कि वहीं कहीं रुकने का इंतज़ाम है कि नहीं। किसी चाय वाले से पूछा तो उन्होंने अंदर की तरफ, गली की तरफ मुझे इशारा करके बताया। और मैं अंदर गया तो अंदर मैंने एक दरवाज़ा खटखटाया तो वो अंदर एक मंदिर निकला। हालांकि दिखने से बाहर वो लगता नहीं है कि मंदिर है या आश्रम है, नॉर्मल घर सा था। लेकिन उसके अंदर कुछ साधु संत वगैरह रुके हुए थे। रुके क्या थे, वो वहीं रहते थे। तो मैंने उनसे शरण मांगी। मैंने कहा महाराज कि मैं पदयात्री हूँ और दिल्ली से आया हूँ। तो उन्होंने अंदर से परमिशन ली और फिर मेरे को रहने की परमिशन उन्होंने दे दी, मुझे अनुमति दे दी। तो मैं उन्हीं संतों के साथ रुका हूँ। और सबके बारे में तो नहीं जानते, लेकिन वहाँ के जो मेन संत हैं, जो मुख्य महंत हैं, उनका नाम है संत रामदास जी। और बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, त्यागी हैं एकदम। 3 दिन उनके साथ रुकने के बाद ये कह सकता हूँ कि बहुत ही नियम के साथ रहते हैं। और शादी वादी उन्होंने नहीं की है, बिल्कुल एकदम ब्रह्मचर्य का पालन वो करते हैं। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उनकी जो इंटेग्रिटी है, उनकी जो संप्रभुता है, वो उनकी वाणी में और उनके आचरण के, उनके डेली का जो रूटीन है, उसमें वो चीज़ नज़र आती है। मैं भी यहाँ पे जब से आया हूँ, ना मैंने किसी होटल में खाना खाया है, ना मैंने किसी चाय के लिए 10 रुपये दिए हैं, 15 रुपये दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे बाहर निकलते ही हर चीज़ का प्रबंध है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे प्रभु उठाता ज़रूर है भूखा, लेकिन सुलाता नहीं है। वो बात यहाँ पे सत्य होती है। और जो संत हैं, जो संत रामदास जी हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे हर महीने लंगर चलता रहता है। मैं भी यहाँ पे सब कुछ भूल भाल के कि मैं दिल्ली से हूँ, सुरेश मेरा नाम है, एक साधारण जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ भी लंगर लगता है, लाइन में लग के बहुत ही नॉर्मल तरीके से दोनों हाथ फैला के मैं चाय लेता हूँ, दोनों हाथ फैला के मैं लंगर लेता हूँ। और भीड़ में धक्के खा के मैंने खाना खाया है। और मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं साधु संत हो गया हूँ, लेकिन साधु जो होते हैं, जो संत होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, उनके जीवन का थोड़ा सा अनुभव मैंने लेने की कोशिश करी है इन 3 दिनों में। और साधु संतों के जीवन को बहुत ही कम समय में नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये है कि एक त्याग की अपने आप में वो अपने आप में एक त्याग का एग्जाम्पल होते हैं, एक उदाहरण होते हैं जीता जागता, कि त्याग वाला जीवन क्या होता है। तो इन 3 दिनों में मैंने साधु संतों के जीवन को, जो उनका जो रस है, थोड़ा सा उसको चखने की कोशिश करी है। और जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जिनका बड़ा आधुनिक जीवन गुजरता है, सबका अपना अपना जीवन है, सबके अपने अपने कर्म हैं। लेकिन साधु संतों का जो जीवन होता है, जो ऋषि मुनियों का जो जीवन होता है, वो त्याग का उदाहरण होता है। और ये चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे। तो ये साधारण जीवन जीने के बाद 3 दिन कम से कम
मैं आज शाम को यहाँ से निकल जाऊँगा अयोध्या धाम से, और प्रशासन ने बसें वगैरह काफ़ी मतलब रूट डाइवर्ट किए हुए हैं। मैं कल निकलने वाला था, आज मुझे दिल्ली में होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं निकल पाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब लोगों को पता नहीं है कि भाई क्या है, कैसे बस कहाँ से मिलेगी। तो आज मैं यहाँ से शाम को निकलूँगा तो कल दोपहर तक दिल्ली पहुँचने के चांसेस हैं। 27 तारीख को दोपहर को दिल्ली पहुँचने के चांसेस हैं, नहीं तो जैसे-तैसे करके मैं शाम तक पहुँच ही जाऊँगा। और एक बार दोबारा बहुत ही डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरी जर्नी के ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जितने भी लोग मुझे मिले हैं इस जर्नी में, सबके मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिए हैं, मैक्सिमम लोगों के, सबके साथ मेरी फ़ोटोग्राफ्स है, सारे मंदिरों के नाम हैं, जिन जिन मंदिरों में मैं रुका हूँ, जिन जिन सराय घरों में मैं रुका हूँ, जिन जिन मतलब पॉलिटिकल लोगों से और जो सेवक हैं, समाज सेवक हैं, जिनसे मिला हूँ, सबकी मेरे पास डिटेल्स हैं, लगभग सबके कॉन्टैक्ट नंबर है। सबको अपनी इस जर्नी में और अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं मेंशन करने की कोशिश करूंगा। और एक बार दोबारा कहना चाहूँगा, लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, इस भव्यता को खुद महसूस करें, और सनातन भूमि के बारे में जो कहा जाता है उसका एहसास आपको यहाँ पे आकर ही होगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।